नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अदंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं प्रतिदिन बीकानेर संभाग की तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप भी सब्सक्राइब करें और बीकानेर की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन देखें। और अब डालते हैं नजर बीकानेर में क्या रहा खास एक नजर। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक को लेकर वार्ड तक की लापरवाही, बुजुर्ग महिला को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया, हालत बिगड़ी। रथ यात्रा को जन आंदोलन बनाकर सरकार की उपलब्धियां हर घर तक पहुंचाई, जनता के सुझाव मत पेटी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजे, कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे पीबीएम अस्पताल, अव्यवस्थाओं लापरवाही पर जताई नाराजगी, जिम्मेदारों को दिखाए हालात। बार एसोसिएशन बीकानेर की चौथी बार अध्यक्ष निर्वाचित होने पर एडवोकेट अजय पुरोहित का अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह नई बिल्डिंग। बूंदाबांदी की संभावना, छुट्टी की दूसरी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बीकानेर बनेगा आधुनिक चिकित्सा शोध और नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र। 20 और 21 दिसंबर को आयोजित हो रही है एक राजस्थान चैप्टर की 37वीं। बीकानेर से अजमेर पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल सेवा, डॉक्टर साबिर पवार, महापौर हाजी मकसूद अहमद ने हरी झंडी दिखाकर बीकानेर के 8 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में हुआ चयन। राजस्थान में 2 दिनों तक स्कूलें रहेंगी बंद, बच्चों को मिलेगा 3 दिनों का अवकाश। सीपीआईएम का जिला अधिवेशन मोहल्ला भवन में हुआ संपन्न। बीकानेर में जल्द ही शुरू होगी जलोटा अकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में डॉक्टर्स की लापरवाही का एक और नमूना दिखाई दिया, जब बीती रात को एक महिला मरीज भवरी देवी जिसे गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। हालांकि तीमारदार ने साफ पर्ची में लिखा था, ब्लड बैंक ने भी एक की जगह बी ब्लड ग्रुप दिया और वहां पर स्टाफ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाते ही मरीज की हालत बिगड़ने लगी। इतने में आनंद फानन में पूरा अस्पताल प्रशासन अस्पताल में पहुंच गया था। लिहाजा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वेदव्यास, भगवान सिंह मेड़तिया और गिरधर जोशी सहित कई लोग वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस बात को न केवल देखा बल्कि इस बात पर एक तरह से नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया उस समय तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रिंसिपल और कंट्रोलर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा वहां पर पहुंच चुके थे, जिनको वेदव्यास ने खरे हालात बताए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पीबीएम अस्पताल हमेशा ही इस तरह के विवादों से घिरा रहता है और एक और लापरवाही डॉक्टर्स की सामने आई, जब इस महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ा देने की वजह से उसकी जान जोखिम में आ गई। दिखाते हैं आपको यहाँ की वो तस्वीर। में हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, ब्लड चढ़ाने से रिलेटेड जो घटना हुई है, वो उसके बारे में रात को हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पे पूरा स्टाफ अवेलेबल था और उसी को देखते हुए हम लोगों ने सुबह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाए जाते हैं, सभी को बुला लिया है, सभी के साथ में मीटिंग कर ली है और सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि 2015 में जो हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी, बार पारित किए हैं, उसी को वैसे के वैसे हर वार्ड के अंदर फॉलो करना है और आज भी वही फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ में अगर कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई डॉक्टर और कोई टेक्नीशियन बाय द वे अपने ड्रेस में नज़र नहीं आता तो उसके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करेंगे। रथ यात्रा को जन आंदोलन बना करके और सरकार की उपलब्धियां घर तक पहुंचाई, जनता के सुझाव मत पेटी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजे, ये कहना है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का। भाजपा संभाग कार्यालय में राजस्थान सरकार की सफलता के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष सुमन छाजेड़ के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को सुशासन पखवाड़ा और विकास रथ यात्रा के माध्यम से आम जन तक पहुँचाना तथा संगठन को जमीन स्तर पर और अधिक सक्रिय करना रहा। दिखाते मैं आपको बैठक की तस्वीर। देखिए, वो नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जवाब दिया कि खुले मंच पर चाहे डोडासरा जी पार्टी अध्यक्ष और चाहे पक्ष नेता जहाँ चाहे आ जाएं
और वो अपने किए काम लाएं और हम अपने किए काम लाएंगे। कंपैरेटिवली हमने एक चार्ट बनाया, तो उसमें देख लें कि उन्होंने कितने काम किए। हमने 2 साल में जो जनता से वादे किए थे घोषणा पत्र में 70% पूरे कर दिए, 70% हमने पूरे कर दिए। और जो काम हम कर रहे हैं पानी के मामले में, अब देखो ERCP कर पाएगा, वो DPR नहीं बना पाएगा, हमने कर दी। हमारी फिरोजपुर फिल्टर की वो DPR नहीं बना पाए, हमने टेंडर कर दिया। अब ये जो आपका जो था यमुना लिंक का समझौता ताजेवाड़े हट से, जिसमें चूरू को पानी मिल रहा है, वो नहीं कर पाए, हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया। बीती रात को मरीज के ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिए जाने की वजह से जब मरीज की हालत बिगड़ गई, से लेकर के भाजपा के नेता आज भी PBM अस्पताल के प्रिंसिपल से मिले और PBM अस्पताल के अधीक्षक से मिले। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक भिया और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा से बातचीत करते हुए उन्होंने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर के इशारा किया, बल्कि उनके साथ चल करके और पार्किंग को लेकर के भी उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही साथ उन्होंने अनेक तरह की शिकायतें जो हैं वो दर्ज कराई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि PBM का रवैया और इसके हालात सुधारने ही होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं भाजपा नेताओं की PBM के अधीक्षक और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से हुई बातचीत की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते सरकार की यहाँ पर भूमिका रहे और इनकी नकेल कसने के लिए आज सारा का सारा प्रतिनिधिमंडल मिला। अधीक्षक महोदय, प्रिंसिपल महोदय को यहाँ पर हमने घुमाया है प्रत्येक सड़क के ऊपर, उनको बताया जनाना वार्ड के आगे के क्या हालात हैं, उनको बताया मर्दाना का जो गेट बंद पड़ा है वहाँ के क्या हालात हैं, पिछले 5 वर्षों से गेट बंद पड़ा है। ऐसी सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं इन दोनों को बताई है और उन्होंने 3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अजय पुरोहित चौथी बार निर्वाचित हुए। आज उन्हें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट भी दिया गया, साथ ही साथ शपथ भी दिलवाई गई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। व्यास अविनाश चंद्र जी व्यास से निवेदन करूंगा। अजय कुमार पुरोहित एडवोकेट नवनिर्वाचित अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बार एसोसिएशन बीकानेर के संविधान में दिए गए कर्तव्यों व उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे बार अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचे तथा मैं बार की एवं उनके सदस्यों की गरिमा का अक्षुण्ण रखूंगा। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमारे बीच पहली बार इस सदन में मौजूद है। के साथ ही उनके यहाँ प्रतिस्थापन पर बीकानेर पधारने पर उनका स्वागत बार एसोसिएशन। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अब धूलझड़ी छूटने वाली है। बूंदाबांदी होने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। 18 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। प्रदेश के विभिन्न जगहों पर गुरुवार सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर सहित अन्य जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके असर से प्रदेश में कोहरे और सर्दी का असर बढ़ने के आसार भी जताए हैं। बीकानेर बनेगा आधुनिक चिकित्सा और शोध का नवाचार। राष्ट्रीय केंद्र 20-21 दिसंबर को आयोजित होगी API राजस्थान चैप्टर की 37वीं राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस राज एपिकॉन 2025। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया API राजस्थान चैप्टर की 37वीं वार्षिक राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस राज एपिकॉन 2025 का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को बीकानेर की गणेशम रिजोर्ट में होने जा रहा है। ये सम्मेलन बीकानेर एकेडमिक रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी तथा SP मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त फिजिशियन भाग लेंगे। बीकानेर से अजमेर पैदल जाने वाले जायरीनों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की गई है। मेडिकल सेवा डॉक्टर साबिर पंवार, महापौर हाजी मकसूद अहमद द्वारा हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। बीकानेर से अजमेर पैदल यात्री जाने वालों के लिए मेडिकल सेवा डॉक्टर साबिर पंवार द्वारा बीकानेर से अजमेर निःशुल्क मेडिकल सेवा पूरे रास्ते में दी जाएगी, जिसमें मेडिकल दवाइयों के अलावा बैंडेज और डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन और सभी प्रकार की मेडिकल सेवा इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। आज सुबह हरी झंडी दिखा करके इस सेवा को रवाना किया गया। बीकानेर के 8 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। जिले के 8 स्कूली खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम में चयन हुआ। इनमें से 4 खिलाड़ी साधु स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर और 2 खिलाड़ी लूण करनसर ब्लॉक के हैं। वहीं 2 छात्राओं का भी चयन हुआ है।
ये खिलाड़ी 23 से 28 दिसंबर तक जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राजस्थान में अगले 2 दिन विद्यालय बंद रहेंगे। बच्चों को 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी। राजस्थान के स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शिक्षकों की प्रशिक्षण और कार्यशाला के सत्र होंगे। इस कारण स्कूलों में दोनों दिन पढ़ाई नहीं होगी। 19 दिसंबर को शुक्रवार और 20 दिसंबर को शनिवार है और 21 दिसंबर को रविवार है। 2 दिन शिक्षक सम्मेलन होने की वजह से शाला में पाठ्यक्रम और अध्ययन नहीं होने की वजह से छात्रों के लिए अवकाश रहेगा, जबकि रविवार को राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी जो है वह विद्यालय बंद रहेंगे। यानी कि मोहता भवन में CPIM का जिला अधिवेशन आयोजित किया गया। CPIM के अधिवेशन के दरमियान वक्ताओं ने वर्तमान हालात और परिस्थितियों के मद्देनजर पार्टी की विचारधारा को खासतौर से आमजन तक पहुंचाने की बात कही। आइए हम आपको दिखाते हैं CPIM के जिला अधिवेशन की कुछ तस्वीर। आज हमारे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बीकानेर जिला स्तरीय हमारा ये प्रशिक्षण शिविर है। ये प्रशिक्षण शिविर जो है इस बार जो 125 आदमियों का जो हमारे मेंबर है पार्टी की नई भर्ती है, उस नई भर्ती के लिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। वो पार्टी के बेसिक ज्ञान के बारे में, पार्टी की रीति नीति के बारे में, पार्टी के आगे के एजिटेशन के बारे में, इस पे है हमारे वो 2 दिन लगातार चर्चा होगी। और जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं और जो है उसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका पे भी इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी। बीकानेर में जल्दी शुरू होगी जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल। पद्मश्री से सम्मानित भजन सम्राट अनूप जलोटा ने बीकानेर के शिव शक्ति साधना पीठ पर पहुंचकर न केवल स्वर्गीय मनमोहन किराड़ू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, बल्कि भैरव जी के दर्शन भी किए। उनके साथ में पंडित प्रदीप किराड़ू मौजूद रहे। पंडित प्रदीप किराड़ू के नेतृत्व में पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा शिव शक्ति साधना पीठ पर पहुंचे। वहां सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वालों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं बीकानेर की सखिया ग्रुप वाली जो गायिकाएं हैं, उन गायिकाओं ने जिस तरह के भजन प्रस्तुत किए उन्हें सुन करके अनूप जलोटा खुद जो हैं वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इन बेटियों की काफ़ी सराहना की, साथ ही साथ उन्होंने इन्हें अपने साथ आगे अवसर देने की बात भी की। उन्होंने खास तौर से जो 500 लोगों की उनकी एक खोज है कि 500 कलाकारों की वे खोज करते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। उनमें कहीं न कहीं बीकानेर के इन गायिकाओं को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाला समय बीकानेर के संगीत के लिए काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भोपाल जैसे शहरों में भी यह एकेडमी चल रही है, जहाँ प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आध्यात्मिक रचनाओं, शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्मताओं और स्वर प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। बीकानेर में इस अकादमी की स्थापना से यहाँ संगीत सीखने में रुचि रखने वाले लोगों को एक मंच उपलब्ध हो सकेगा, जहाँ पर वे अपनी स्वर विद्या को और अधिक निखार सकेंगे। उन्होंने फिल्मी संगीत की धुनों पर गाए जाने वाले भजनों की आलोचना करते हुए कहा कि पारंपरिक भजनों की संरक्षण देना समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। आइए दिखाते हैं हम आपको शिव शक्ति साधना पीठ में भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के आगमन की अलग अलग तस्वीरें चलाएंगे। और साथ ही साथ 2 बहुत अच्छे कलाकार संगम जी और सुरुचि जी, आप दोनों एक इनके तरफ फ्रेम घुमा दीजिए जरा। अनूप जी एक बीकानेर बहुत अच्छा करते हैं अनूप जी चिंगारी कोई बढ़ के क्या बात है, चिंगारी क्या बात है, सुना है मैंने। अनूप जी बीकानेर में बालिकाओं का ग्रुप है, वो भी अच्छा गा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज मैंने सबको सम्मिलित कर दिया है अपने मिशन 500 में। मुझे बहुत अच्छा लगा सबका गाना। मेरे पास सीडी है। नहीं, हम सारी दुनिया में जाके गजल गाते हैं। गजल भी हमारा ही संगीत है ना भाई। हमारे यहाँ की हिंदी और उर्दू वही भाषा तो चलती है ना सब जगह। तो ऐसा थोड़ी कि उर्दू पाकिस्तान की है। अरे पाकिस्तानी हमारा बच्चा है, हमारे यहाँ से निकला, तो उर्दू कैसे उसकी हो जाएगी? जलोटा साहब, बदलना तो प्रकृति है, सब कुछ बदलेगा। हम लोगों का पहनना ओढ़ना भी बदल गया, हम लोगों का खाना पीना बदल गया, ये सब बदलेगा। लेकिन जो परंपरा है उसका आदर करना, उसको रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम जो भी सिखाते हैं उसमें परंपरा के साथ सिखाते हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत को ध्यान में रखते सिखाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि देखो वेस्टर्न म्यूजिक में जो खूबसूरती है उसको भी अपनाओ। नहीं, हम बचपन से प्लेज में काम करते रहे हैं और अभी एक फिल्म आ रही है भारत देश है मेरा, उसमें मैंने मॉमडन का काम किया है। और वो ये काम है कि
कि जो कश्मीर पाकिस्तान ने लिया हुआ है, वहाँ पर पंडितों को मुस्लिम बनाया गया। तो जो मैं मौलवी बना हूँ, मेरा नाम है पंडित फखरुद्दीन अहमद। मैं पंडित था और उसमें कन्वर्ट करके फखरुद्दीन अहमद बना दिया। तो मैं कहता हूँ पंडित तो मैं छोड़ूंगा, इंग्लिश को बना करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से इजाजत दीजिए ज्योति रंगा को, और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर प्रतिदिन की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए। नमस्कार।